हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल nursingfuture.in। और आज हम बात करेंगे कि एनआरएचएम के थ्रू सीएचओ की वैकेंसी निकलने वाली है यूपी से, जो कि 1800 वैकेंसी है। इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले भी निकली थी, 8-10 दिन पहले। तो ये डिस्कशन हुआ था कि हो सकता है ये फेक हो, क्योंकि उसमें डेट वगैरह कुछ भी ठीक से मेंशन नहीं था, साइट पे फॉर्म दिख नहीं रहा था, साइट पे वो नोटिफिकेशन दिख नहीं रहा था। तो उसी वैकेंसी की अपडेट की सारी जानकारी लेके आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं ये वीडियो। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखना। साथ में वीडियो को पूरा देखें, जिससे सारी बात आपको समझ में आ जाए, सारा नोटिफिकेशन जितना भी दिया गया है। उसके अलावा आपको अगर नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए, आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं, नहीं तो इनकी साइट पर भी जाके देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे साइट डाली है कि UPNRHM government.in, और आप ये साइट को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और नहीं तो आप इनकी डायरेक्ट साइट पे जा सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो जैसे ही आप इनके साइट पर ओपन होंगे तो आपको सेकेंड नंबर पे ये दिखेगा, प्रेस एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल वाइज वैकेंसी एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, प्रेस एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने डाउनलोड इसको पहले से करके रखा है, हम आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। इसका नोटिफिकेशन हमारे सामने इस तरह से कुछ ओपन हो गया है। आप भी डाउनलोड करेंगे तो आपको भी ऐसे ही ओपन हो जाएगा। इन्होंने दिया है कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी, और इन्होंने बताया है कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं सीएचओ के लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। और ये गवर्नमेंट स्कीम की हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर के थ्रू किया जा रहा है। फिर इन्होंने दिया है कि एनएचएम यूपी इज सीकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1800 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, जो कि वैकेंसी का 1800 वैकेंसी और कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, जो एनएचएम के थ्रू सीएचओ की ज्वाइनिंग की जाती है। उसके बाद इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है। ऑफिशियल वेबसाइट आप इस पे जाके देख सकते हैं, www.upnrhm.government.in। और 13 मार्च में से ही इनके फॉर्म भरने शुरू हो गए, मतलब आज से ही इनके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। और ये 19 मार्च तक इनकी लास्ट डेट रहेगी। आप 19 मार्च तक 5 बजे तक इनके फॉर्म भर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग मांगा है, जिसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर आईएनसी से रजिस्टर्ड हो, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इसमें एलिजिबिलिटी रखी है कि अगर आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से आप पास आउट हैं, आपने यूपी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपके सिलेक्शन के विद इन 3 मंथ आप यूपी का रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर नहीं करा पाते हैं तो फिर आपको कैंसिल किया अनएलिजिबल कर दिया जाएगा। फिर इन्होंने एज लिमिट बताई है, एज लिमिट 35 साल होनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से, और गवर्नमेंट का जो रूल होता है उसके हिसाब से रिजर्वेशन जो कैटेगरी में आते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा इनकी सैलरी में इन्होंने सैलरी बताई है कि इनकी 20,000 रुपये सैलरी रहती है, और 15,000 रुपये ये इंसेंटिव देते हैं परफॉर्मेंस, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। तो इस तरह से आपकी 35 सैलरी होगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विजिट UPNRHM ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर सोर्सेज सेल नॉट बी कंसीडर्ड। इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, किसी और माध्यम से, किसी और चैनल से ये एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी नोटिफिकेशन आपने देख ली है। फॉर्म कैसे भरने हैं, तो जैसे सभी के फॉर्म भरे जाते हैं आपको उसी तरह से फॉर्म भरने हैं। फिर उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखा है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप उस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन के लिए इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पे विजिट करके वहाँ से फाइल के सेक्शन में जाके नोटिफिकेशन को ले सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो वापस हम लोग एनआरएचएम की वेबसाइट पर आ जाते हैं। हाँ, एक और ज़रूरी बात है कि जिन्होंने अभी अभी पास आउट किया है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। वो अपने रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप होती है, जो उसमें फ़ीस जमा होती है, उसकी स्लिप को जमा करके फॉर्म भर सकते हैं। वो भी कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे।
फिर यहाँ पे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन में चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन में चलेंगे तो इस तरह से कुछ खुल के आता है, तो आप इसको साइबर पे जाके भर सकते हैं या फिर आप खुद से भर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मिस्टर मिसेस डॉक्टर आप क्या हैं वो भर दीजिए, जेंडर भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, एज, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और स्टेट, आप किस स्टेट से हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका करंट स्टेट क्या है, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं क्या, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, स्पेशल कैटेगरी, और ये सब आप भर दीजिए। 10th और 12th की डिटेल देनी है, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी की डिटेल देनी है। इन्होंने जीएनएम के लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में आपको कितने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में दिए गए हैं, आप इनमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। तो आप कितने डालेंगे, 3 या 4, उससे ज़्यादा तो नहीं डालना चाहिए। तो आपके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, आप जहाँ पे जाने के लिए जाना चाहते हो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 तक डाल सकते हैं आप, जितना डालें। जहाँ की आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, या फिर आपको जहाँ की वैकेंसी ज़्यादा लग रही है या जहाँ पे आपको चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ की प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो ये है ऑनलाइन फॉर्म भरने का फॉर्मेट। फिर यहाँ पे सारा आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आप अपने कैम स्कैनर से अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लीजिए। बाद में एक टाइनी इमेज करके एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे इमेज का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसे ही बनी रहेगी। टाइनी इमेज हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इमेज को कंप्रेस करने के लिए आप वहां जाके कंप्रेस कर सकते हैं। अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगा देनी है। आपको ये इस तरह के डॉक्यूमेंट, आपको 10th की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ये सब डिग्री वगैरह अटैच करनी है, जितने डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं। और आप चाहें तो कैफ़े पे जाके या फिर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से बहुत आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऑल इंडिया के स्टाफ नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की निकलने वाली कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।